नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं क्योंकि क्या है कि टाइम नहीं मिलता था। आपको जैसा कि पता भी है कि मैं इधर अब कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने लगा हूं। ये एक्सपीरियंस यहाँ थोड़ा गेन करना हो तो इसके लिए थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा। बट अभी जो मैं एक्सपीरियंस यहाँ कंपनी में कंस्ट्रक्शन जो कंपनी में ज्वाइन किया हूँ, जो भी चीज़ें सीख रहा हूँ उसका अलग से एक सेपरेट नोट्स बना रहा हूँ और उस साइट से रिलेटेड आपको वीडियोस सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आप भी अगर फाइनल ईयर में या सेकेंड ईयर में, तो ये चीज़ें आपको बेसिक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि कंक्रीट के ग्रेड, यानी ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने ग्रेड होते हैं कंक्रीट के। तो इसी चीज़ पे स्पेशली, और ये इंटरव्यू के क्वेश्चन में हर बार कभी भी आप जाएंगे ना, फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, तो इसका कंक्रीट का ग्रेड या मिक्स रेशियो जरूर पूछ लेता है एग्जामिनर। इसके लिए आपको बहुत जानना जरूरी है। तो कंक्रीट के ग्रेड कितने प्रकार के होते हैं? तो कंक्रीट के जो ग्रेड होते हैं ना आपके, M5 एम, अभी एम क्या है और 5 क्या है इसके बारे में भी बताएंगे। तो M5 होता है, M7.5 होता है, M10 होता है, और M15, M20, M25, M30, ऐसे M40, M50 करके जाते अभी M80 तक का कंक्रीट का ग्रेड होता है। ठीक है, यानी M80 तक का ग्रेड होता है। अभी कौन से अभी इसका रेशियो क्या है, इसका जो एग्जाम में पूछता है उसका रेशियो ही पूछते हैं। ठीक है, एग्जामिनर या इंटरव्यू वाले। तो इसका रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ द, यानी कि जो ग्रेड होता है, यानी कंक्रीट में क्या क्या मिक्स होता है। कंक्रीट में आपका जो मिक्स होता है, सीमेंट मिक्स होता है। ठीक है, सीमेंट मिक्स होता है, उसके बाद सैंड होता है, और आपका क्या है, एग्रीगेट होता है, यानी कोर्स एग्रीगेट, जिसको ग्रीट गिट्टी भी बोलते हैं। और यहाँ पर साइड पर आपको ये मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो हम एग्रीगेट लिख देते हैं यहाँ पर, एग्रीगेट। ठीक है, तो सीमेंट सैंड और एग्रीगेट का क्या है, मिक्स होता है कंक्रीट जिसको बोलते हैं। ठीक है, और उसमें पानी मिलाकर मिक्स कर देते हैं जिससे कंक्रीट। अब यहाँ पर यम क्या है, यम मीन्स क्या हो जाता है आपका, यम मीन्स आपका हो जाता है मिक्स। यम मीन्स मिक्सचर होता है, किसका किसका मिक्सचर, यानी 5 ग्रेड का है तो उसका रेशियो क्या होगा, 1:10 रेशियो, 1:5:10। M5 ग्रेड का जो कंक्रीट होता है उसके जो कंपोनेंट होंगे सीमेंट सैंड और एग्रीगेट के 1:5:10, जहाँ 1 क्या है आपका, 1 बैग, जहाँ 1 आपका क्या है, 1 बैग सीमेंट है। यूनिट कुछ भी लिख सकते हैं, बैग लिख सकते हैं, स्क्वायर फीट लिख सकते हैं, कुछ भी, यानी 1 सीमेंट है। अभी हम बैग में मान के चलें तो 1 बैग सीमेंट, 5 बैग सैंड होगा यानी कि बालू, और 10 बैग जो होगा आपका कोर्स एग्रीगेट यानी कि गिट्टी जहाँ बोलते हैं, या कहीं कहीं मेटल भी बोलते हैं। ऐसा हो गया। M7.5 का 1:4:8 होता है। और M10 का सबसे ज़्यादा जो मोस्टली पूछा जाता है, M10 का क्या होता है ग्रेड, तो M10 का जो ग्रेड होता है 1:3:6 होता है, M10 का ग्रेड होता है बराबर। चलिए, M15 का भी पूछ लिया जाता है तो 1:2:4 होता है M15 का ग्रेड। M15 का ग्रेड क्या होता है, 1:2:4। इसी तरह से M20 का जो ग्रेड होगा 1:1.5:3, जहाँ 1 बैग सीमेंट है, 1.5 बैग आपका सैंड है, और 3 बैग आपका क्या है, कोर्स एग्रीगेट है। ठीक है, M25 का भी ग्रेड 1:1:2। अभी M25 के बाद आपका मिक्स रेशियो चालू हो जाता है डिजाइन मिक्स का। इसके बाद से अभी M30 का भी लिखना चाहते हैं तो 1:1:3 का हो गया। ठीक है, अभी मैंने इधर बताया कि M मीन्स होता है मिक्स, जो इधर 5 है, 7.5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है। इसका मतलब क्या है, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ मीन अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। ठीक है, ये देखिए अभी का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यानी कि अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होता है। अभिलाक्षणिक सामर्थ्य क्या होता है, जब आपका कोई कंक्रीट हो, ठीक है, आपका मान लीजिए कंक्रीट हो, वो कास्टिंग कर दिए हैं तो 28 दिन के बाद, जो मान लीजिए कोई सैंपल लिए आप और उसका कास्टिंग कर दिए, तो 28 दिन के क्यूरिंग करें, और 28 दिन क्यूरिंग करने के बाद आप उसको टेस्ट करें, कंप्रेसिव टेस्ट, तो वो आपका क्या है, 95%, कितना परसेंट, 95% पास हो जाए, यानी 95% स्ट्रेंथ दे, और 5% खाली फेलियर हो, तो वो जो वैल्यू होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यानी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होता है। मतलब वो आपका सैंपल 95% पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका रेशियो। तो सबसे ज़्यादा मोस्टली जो पूछा है M10 का, या 15 का, या M20 का, इसको जरूर याद रखिए। M10 का 1:3:6, M15 का 1:2:4, या M20 का 1:1.5:3। ठीक है, इसको आपको याद रखना है।
अब इसमें क्या है, कंक्रीट के जो ग्रेड होते हैं ना, ये इतने ग्रेड हो गए हैं, यानी अब इसमें क्या है जो अब देखिए इसमें कंक्रीट 3 प्रकार के इधर होते हैं। ऑर्डिनरी जो होता है, एक ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है, और एक आपका क्या है स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है, और एक आपका होता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है। ठीक है, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है। ये 3 प्रकार कंक्रीट होते हैं। तो अभी पूछ भी सकता है इंटरव्यूअर कि आपका जो ऑर्डिनरी कंक्रीट है उसका कौन कौन सा ग्रेड होता है। तो M10 से M20 तक का जो ग्रेड होगा, M10, M15, M20, ये तीनों ऑर्डिनरी कंक्रीट के अंतर्गत आएंगे। स्टैंडर्ड जो कंक्रीट होगा आपका M25 से M55 तक, यानी कि M25 से M30, M40, M50, M55, ये क्या है, किसके अंतर्गत आएंगे, ये आपका आएंगे स्टैंडर्ड कंक्रीट के अंतर्गत आएंगे। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट कहाँ से आते हैं, M60 से M80 तक के हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के आते हैं। ठीक है, यानी हाई स्ट्रेंथ जो कंक्रीट होगा M60 से M80 तक का जो ग्रेड होगा वो हाई स्ट्रेंथ, 25 से 55 तक स्टैंडर्ड होगा, और ऑर्डिनरी जो होगा M10 से M20 तक ऑर्डिनरी होगा। ठीक है, ये होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और भी किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी बता दें, कंक्रीट का जो आपका डेंसिटी होता है, कंक्रीट का जो डेंसिटी होता है पीसीसी का, जिसमें स्टील नहीं प्रोवाइड किया गया था, उसका आपका क्या है 2400 kg पर MQ होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 2400 kg पर जो कंक्रीट का डेंसिटी होता है, सीमेंट कंक्रीट का, उसका डेंसिटी 2400 kg पर मीटर क्यू होता है। ठीक है, ये पीसीसी के लिए है, लेकिन अगर उसमें स्टील प्रोवाइड किया जाए आरसीसी का तो 2500 kg पर मीटर क्यू होता है। आरसीसी के लिए आपको एक्स्ट्रा नॉलेज इसके साथ दे दिया गया है। ठीक है, अब यहीं पर आपको स्टील का भी जानना था। स्टील का जो डेंसिटी होता है आपका 7850 kg पर मीटर क्यू। इसका मतलब अब डेंसिटी क्या होता है, इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तभी के लिए इतना आपको याद कर लेना है कि डेंसिटी इसका क्या होता है। डेंसिटी क्या होता है इसको पता हो गया, कंक्रीट के ग्रेड आई होप आपको पता हो गया होगा। ठीक है, इसको आप याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसके अनदर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।